जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज का शिक्षा विभाग का एक इतनी बड़ी उम्दा न्यूज है जो पूरे बिहार को दहला दिया है अंदर ही अंदर। पूरे बिहार के अंदर एक ऐसी खलबली पैदा कर दी है जिसको देखने के बाद आप लोग भी असमंजस में आ जाएंगे, आखिर ये न्यूज है क्या। पूरे बिहार के बच्चे कल आंदोलन किए थे। इस आंदोलन के फलाफल में वन रिजल्ट वन कैंडिडेट की चर्चा हो रही थी। वन रिजल्ट वन कैंडिडेट बिहार सरकार ने यह नहीं देकर आखिर दिया क्या है, जो बिहार के युवा वर्गों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। और बिहार के बच्चों में एक खुशी की लहर ऐसी है जिसको देखने के बाद पूरे बिहार के जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। पूरे पुरुष लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि 1 से लेकर 8 तक जो दबदबा टीआरई 1 में टीआरई 2 में महिला की थी, वो दबदबा अब पुरुष को होने वाला है। और पुरुष का दबदबा इसलिए होने वाला है क्योंकि ट्विटर हैंडल से, नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से एक इतनी बड़ी ट्वीट निकली है, जो ट्वीट देखने के बाद आप सारे लोगों की जो मानसिकता है वो कहेगी कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, आखिर सत्यम बताया तो बताया कैसे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 50% आरक्षण के साथ जो बहाली हो रही है टीआरई 3 की, समान प्रशासन विभाग के लेटर भेजने के बाद बीपीएससी के जो 50% आरक्षण पर बहाली हो रही है उसमें मात्र 35% औरतों को, बहनों को और जितने सारे बिहार के महिलाओं को, सारे लोगों को इसमें 35% का हक दिया गया है। और बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण ही महिलाओं को मिलेगा। यह बहुत बड़ा अटल न्यूज है, यह ब्रेकिंग न्यूज है पूरे बिहार के लिए। अगर आपको देखना है उनके ट्विटर हैंडल में ट्वीट को अगर देखना है तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी इस ट्वीट को देख लीजिए, यह ट्वीट गलत नहीं है। और साथ साथ जो लोग टीआरई 3 के पेपर देने के बाद जो लोग ओएमआर सीट का इंतजार कर रहे थे, बैलेट्रॉन के माध्यम से जो कॉपी ओएमआर सीट की जो स्कैनिंग की जा रही थी, आज रात 12 बजे तक वो जारी हो जाएगा या कल 12 बजे दिन तक जारी हो जाएगा। क्योंकि न्यूज 18 ने यह पुष्टिकरण किया था कि 13 तारीख के दिन ओएमआर सीट जारी हो जाएगा। तो 13 तारीख के दिन जारी हो जाने का मतलब कि आज रात 12 बजे के बाद हो जाए या कल 12 बजे तक हो जाए। ये एक बहुत बड़ी पुष्टिकरण थी कि ओएमआर सीट जारी हो जाएगा। लेकिन ओएमआर सीट जारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी और न्यूज है जो कि पूरे बिहार को देखने के बाद, सुनने के बाद थोड़ी लगेगी यार क्या क्या हो रहा है बिहार शिक्षक बहाली के अंदर। और बिहार शिक्षक बहाली में इतनी बड़ी उम्दा चेंजेस कैसे हो सकती है, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली के जो बच्चे हैं वो बच्चे केवल रिजल्ट का ही नहीं इंतजार कर रहे हैं, अभी क्या क्या होने वाली है इस विषय वस्तु को देखिए। क्योंकि जो तात्या वाले जो लोग, वर्ग के जो लोग थे, वो सारे लोग एससी कोटा में थे। एससी कोटा में रहने के साथ साथ एक लेटर आई है, ये लेटर बहुत बड़ी लेटर है। ये लेटर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये बिहार सरकार के गजट ने भी अपना लिया इस लेटर को। आइए इस लेटर के माध्यम से देखते हैं। ताती वाला जो कास्ट है, इस कास्ट को एससी वर्ग से हटाकर ईबीसी में लाया गया है। और पॉइंट नंबर 3 में आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग को यह चीज भेज दी भी गया कि इंप्लीमेंट करके इसके अनुसार रिजल्ट बनाए। यानी जो एससी वर्ग में तात्या वाले लोग थे उन सारे लोगों को एससी वर्ग से हटाकर ईबीसी वर्ग में डाल दिया गया है। इस माध्यम से जो लोग एससी वर्ग में थे उनको ईबीसी वर्ग में डाल दिया गया है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई है कि जो लोग 82 नंबर पर पास थे, 75 नंबर पर पास थे एससी में सीटेट कैटेगरी, वो लोग को अब डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। जो तात्या वाले में आते थे, तात्या तोतिया वाले में जो आते थे उनको निकाल दिया जाएगा डायरेक्ट। और साथ साथ उनको अब फिर से ईबीसी की सर्टिफिकेट जो आती है, एनसीएल उनसीएल जो आती है, फिर से उनको कागज बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। और कागज बनाने के बाद उन सारे लोगों से बीपीएससी की साइट पर अपलोड कराई जाएगी। इसलिए अपलोड कराई जाएगी, इस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि विषय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 188/02/2017 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बनाम राज्य सरकार एवं अन्य संबंध में SLPC संख्या 182/94/2021 आशीष रजक बनाम सरकार ऑफ अन्य मामले में दिनांक 15/7/2024 को पारित आदेश के आलोक में ताती जाति के अनुसूची जाति के कोटे से वापस करते हुए मूल कोटे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में यह चीज ऑलरेडी हो चुका है। और होने के साथ साथ बिहार गजट को और आपके सामने मैं दिखा दिया कि बीपीएससी को यह लेटर लिखा गया था। और इस लेटर को लिखने के बाद अब क्या होगा कि ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं
उस ओबीसी वर्ग के लोगों में इनको जोड़ दिया जाएगा, ईबीसी वर्ग के लोगों में जोड़ दिया जाएगा, और इनकी क्रीमी लेयर बनेगी कि क्या बनेगी, इनकी कागज एक अलग बनेगी, और वो कागज बनने तक का हो सके तो रिजल्ट का इंतजार उतना दिन करना पड़ेगा, और ये लोग कागज फिर से बनवाकर क्या करेंगे, बीपीएससी के साइट पे हो सके तो अपलोड करेंगे। क्योंकि जब बिहार सरकार के द्वारा बिहार संघ लोक सेवा आयोग को यह चिट्ठी लिखा गया है, बोला गया है, तो ये रिजल्ट जो है तातिया ताती वाला इन सारे लोगों की ईबीसी वर्ग में भेजकर वहां से रिजल्ट जारी करने की प्रारूप चल रही है। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे शायद इस कारण से रिजल्ट में और देरी हो जाए। इसके साथ साथ मैं और कहने वाला हूं कि जो नीतीश कुमार काम किए हैं पूरे बिहार के लिए, उन पूरे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कि 65% वर्ग के लोगों को, अब पुरुष लोगों को नौकरी देंगे, दिल से सैल्यूट है। क्योंकि पुरुष वर्ग के लोगों का दबदबा इस बार 1 to 8 में रहने वाला है, और साथ साथ सारे पुरुष वर्ग के लोगों को कहेंगे कि धीरे धीरे आपकी टोटल काम हो रही है, और उन महिलाओं को भी कहेंगे कि आपकी संख्या अब ना के बराबर बिहार में है। तो इसलिए आप लोग भी नहीं घबराइए, लेकिन पुरुष लोग, जो लोग कल आंदोलन किए उसमें केवल पुरुष थे, उसमें केवल पुरुष थे, उसमें महिला केवल 2 या 3 ही थी टोटल आंदोलन में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार भी इस आंदोलन को देखा और कहा कि ठीक है, इनकी आरक्षण घटा देते हैं, क्योंकि महिला तो नजरे नहीं आ रही है, तो आरक्षण घटा देते हैं। ये बीते दिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बहुत लोगों को मैंने कॉल भी किया था आंदोलन करने के लिए। जब आंदोलन चलती थी शिक्षक बहाली की, उस समय बहुत सारी महिलाओं के तरफ से कहना था, एक वर्ड थी जो कि इस सोशल मीडिया साइट पे नहीं बोलना चाहिए, माई फादर कांट बी अलाउड टू गो देयर ना, दैट्स वाई आई कांट कम। ये इंग्लिश शब्द इतनी बड़ी भयानक होती थी सारे लोगों के लिए कि आंदोलन तो होती थी लेकिन उसमें केवल पुरुष वर्ग रहते थे। और नीतीश जी को इससे दिल से सैल्यूट करूंगा, और दिल से मैं प्रणाम करूंगा कि नीतीश जी ने जो फैसला लेने का काम किया है, यह फैसला केवल बिहार के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो बच्चे आ रहे हैं इस बार, शायद 10% में है, 20% में है, 100% में है, ये तो कानून बताएगी कितने वर्ग के लोगों को लाना है, कैसे उन लोगों की रिजल्ट जारी की जाएगी, आरटीआई बताएगी। लेकिन जो लोग आएंगे इसमें पुरुष की दबदबा बहुत ज्यादा रहेगी। और जो लेटर उन्होंने जारी किया है ट्विटर के माध्यम से, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दिया। तो रिजल्ट आने में शायद लेट हो, लेकिन ओएमआर सीट तुरंत आपके सामने आ जाएगी। और बीते दिन आप लोगों को यह बात संज्ञान में होगी कि आप लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति पर आंदोलन होना चाहिए। तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एक आंदोलन का तो निष्कर्ष, आप लोग गए थे 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट मांगने, और आपको दे दिया पुरुष वर्ग में 65% आरक्षण, और 35% ही मात्र महिलाओं की आरक्षण रहेगी बिहार में। तो आप लोग डोमिसाइल मांगने जाइएगा, पता नहीं फिर से और कोई पटांग आ जाएगा। तभी नीतीश जी का जो नेतृत्व करते लोग हैं, जितने सारे अधिकारी महोदय हैं, उन सारे अधिकारी महोदय का थोड़ा सा फीडबैक देख लिया जाता है डोमिसाइल पे वो लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि जो बीते दिन आप लोग देखे होंगे कि आरजेडी प्रवक्ता महोदय एजाज अहमद जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो डोमिसाइल के सपोर्ट में नहीं थे। तो आंदोलन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब तक विधानसभा के अंदर आवाज कोई नेता दल के लोग नहीं उठाए या विरोधी नेता दल के लोग नहीं उठाए, तो उस आंदोलन को करने से शायद क्या मिलेगा। क्योंकि विपक्ष का जो पार्टी आरजेडी के थे वो डोमिसाइल के सपोर्ट नहीं की थी। और मैं ये बात बोलने वाला हूं, सारे भाइयों को दिल से आभार अभिनंदन करने वाला हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी होगी, यानी चैनल को जरूर अपनाइएगा, और चैनल के साथ इस वीडियो को तमाम वर्ग के लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि ताती तातवा वाले जो लोग हैं वो लोग कागज बनवाना फिर से स्टार्ट कर दें, नहीं तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। समान प्रशासन विभाग को लेटर भी लिखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर कोई तरह का ठेस पहुंचती है, कोई बातों को अगर तकलीफ होती है, तो इसके लिए दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं माफी मांगना चाहता हूं। क्योंकि हमारी सोच रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग का नौकरी लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित वर्ग से लोग हो, इसलिए मैं यह बात बोला। धन्यवाद।